हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा आयोजित की जा रही एकेडमी परीक्षा एमए 4th सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र के उत्तरों पर चर्चा करेंगे और इस प्रश्न पत्र का उत्तर भी दिया जाएगा और आप लोग अपने उत्तर का मिलान यहाँ से कर सकते हैं। यह बुकलेट कोड बी सीरीज का है। यह बी सीरीज का कोड है। आधुनिक काल इतिहास और साहित्य और कविता, विभिन्न दशकों की कविताएं और उत्तर सती का काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है ये। तो आइए हम लोग इसी प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, साहित्य में किन्नर विमर्श किस दौर में शुरू हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है समकालीन कविता के दौर में, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा है, यतीश कुमार की कविता किन्नर किस विमर्श की कविता मानी जाती है? तो यह किन्नर विमर्श की कविता मानी जाती है। तीसरा है, किन्नरों पर पहला शोध ग्रंथ मानी जाने वाली पुस्तक किन्नर लोक साहित्य किसकी कृति है? तो यह जो कृति है यह डॉक्टर बंसीराम शर्मा की है। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, शुद्ध कविता, नंगी कविता, सही कविता व सहज कविता आदि काव्य आंदोलन किस दौर से संबंधित हैं? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, साठोत्तरी कविता। पाँचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्त्री विमर्श के दौर की रचनाकार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदु जैन। छठा नंबर है, निम्न में से दलित कवि के रूप में माने जाते हैं? तो ये सूरजपाल चौहान माने जाते हैं। सातवां नंबर है, कैलाश वाजपेयी, धूमिल, मदन कश्यप, प्रयाग शुक्ल आदि किस काव्य आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये समकालीन कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समकालीन कविता। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजकमल चौधरी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजकमल चौधरी। देखिए अब ऐसे हल किया जाएगा। 8 नंबर का हल कर दिया गया, अब 11 नंबर का हल करेंगे। ठीक है, अब 11 नंबर का देखते हैं। अकविता एवं जनवादी कविता जैसे काव्यांदोलनों का समय माना जाता है 1920 के बाद, आज़ादी के पहले 1950 के बाद, 1960 के बाद। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1960 के बाद। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अरुण कमल, नवल किशोर। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नवल किशोर। 12 नंबर है, विजय किस काव्य आंदोलन का प्रसिद्ध काव्य संकलन है? तो छायावाद, धूपवाद, अकविता, प्रगति प्रयोजनवाद। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 धूपवाद। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, युयुत्सा पत्रिका का प्रकाशन होता था बनारस में, दिल्ली में, क्योटो में, कोलकाता में? तो ये कोलकाता में होता था। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। 14 नंबर है, सहज कविता के प्रवर्तक हैं राजकमल चौधरी, नवल किशोर, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, हरीश भदानी। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। 17 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कविता मानी जाती है? अछूत की शिकायत, घंटाघर, सुनो ब्राह्मण, यातना की आंखें। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा अछूत की शिकायत, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कविता मानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, युयुत्ववादी कविता के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सलभ श्रीराम सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ सिंह। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सलभ श्रीराम सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, समकालीन कविता का प्रवर्तक माना जाता है? तो यह महिप सिंह, ममता कालिया, डॉक्टर विश्वम्भर उपाध्याय, श्याम परमार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वम्भर उपाध्याय। 16 नंबर है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम दलित कवि माने जाते हैं? हीरा प्रेम, डॉक्टर धर्मवीर, मलखान सिंह, शिवरोज सिंह बेचैन। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हीरा प्रेम। दूसरा क्वेश्चन 19 नंबर है, सहज कवि आंदोलन का प्रवर्तक कब हुआ था? 1962, 1968, 1947, 1967। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1947 में। 20 नंबर का है, हिंदी कविता में स्त्री स्वर, दलित चेतना और नव उपभोक्तावाद निम्न में से किस काव्य आंदोलन के उपज माने जाते हैं?
आदिकालीन काव्य, रीतिकाल काव्य, छायावादी काव्य, समकालीन काव्य, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा समकालीन कविता। और 23 नंबर दलित विमर्श किस काल की देन है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आधुनिक काल। और 21 नंबर है दलित कविता में लोकतंत्र, लोक सेवा, जनतंत्र, समाज व्यवस्था आदि विषयों पर निम्न में से किस काव्यांदोलन में लेखनी चलाई गई? छायावाद में, हालवाद में, उत्तर छायावाद, समकालीनवाद, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर छायावाद। आगे वाला क्वेश्चन है 24 नंबर देखिए, कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय, डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी, महीप सिंह, चंद्रकांत देवताले, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय। यह एक हट्टनी कविता है। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, गगनगीर, कात्यायनी, अनामिका, मैत्रेयी, पुष्पा आदि महिला कवित्रियों ने कविताएं लिखी हैं। आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में, आधुनिक काल में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक काल। 25 नंबर देखिए, सुदामा पांडे धूमिल किस काल के कवि माने जाते हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये भी क्या हो जाएगा आधुनिक काल के हैं। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर, साठोत्तरी कविता आंदोलन का समय माना जाता है 1936 के बाद, 1943 के बाद, 1947 के बाद, 1960 के बाद, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1936 के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर हम, सनातन सूर्योदयी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं वीरेंद्र कुमार जैन, भारत भूषण अग्रवाल, सांकुत माथुर, कुंवर नारायण सिंह। तो जो सनातन सूर्योदयी कविता है इसके भारत भूषण अग्रवाल जो कि प्रवर्तक माने जाते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 27 नंबर है, अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किस काव्य संग्रह के माध्यम से किया गया है? प्रारंभ, गीतिका, आराधना, चिंता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, ताजी कविता, तटकी कविता, शुद्ध कविता आदि काव्यांदोलन किस काल के माने जाते हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आधुनिक काल। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ काव्य संग्रह के संपादक हैं मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, भगवती चरण वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। 31 नंबर है, युयुत्सावाद को एंग्री यंग मैन से संबंध करने का प्रयत्न किसने किया था? विमल पांडे ने, श्रीकांत वर्मा ने, राम दशरथ मिश्र ने, जगदीश गुप्त ने, तो इसको राम दशरथ मिश्र ने किया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यौन जीवन को केंद्र में रखकर कविता लेखन करने वाले कवि हैं राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, श्याम परमार, नवल किशोर, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 राजकमल चौधरी। 35 नंबर सवाल है, समकालीन कविता का प्रारंभिक दशक माना जाता है 1940 से 50 तक, 1960 से 70 तक, 1920 से 30 तक, 1980 से 1990 तक, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1960 से 1970 तक। 33 नंबर क्वेश्चन है, अकविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, लीलाधर जुगड़ी, मनमोहनी, श्याम परमार, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा श्याम परमार। 36 नंबर, निम्न में से विद्रोह, आक्रामकता और सपाट बयानी किस काव्यांदोलन की प्रमुख विशेषता रही है? छायावाद, उत्तर छायावाद, नवगीत, अकविता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकविता। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रारंभ पत्रिका में किसकी कविताएं नहीं संकलित हैं? जगदीश चतुर्वेदी, राजकमल चौधरी, रमेश गौड़, राम दशरथ मिश्र, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राम दशरथ मिश्र। 37 नंबर, निम्न में से किसकी कविता विजय काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, केदारनाथ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जगदीश चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर, निम्न में से कौन समकालीन महिला कवित्री नहीं है? अनामिका, कात्यायनी, अर्चना वर्मा, महादेवी वर्मा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। 41 नंबर है, आपातकाल के ऊपर कविता किस काव्यांदोलन के अंतर्गत बड़ी मात्रा में लिखी गई? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, साठोत्तरी कविता, प्रयोगवाद, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साठोत्तरी कविता। 39 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन दलित कविता आंदोलन से संबद्ध है? दुष्यंत कुमार, मलखान सिंह, राम दशरथ मिश्र, कुंवर नारायण, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मलखान सिंह। अछूत की शिकायत कविता कहाँ छपी? सरस्वती पत्रिका में, बालबोधिनी में, प्रलाप में, कर्मवीर में, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सरस्वती। आगे देखते हैं 40 नंबर, निम्न में से निषेधात्मकता किस काव्य आंदोलन की विशेषता है? साठोत्तरी कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साठोत्तरी कविता। और 44 है, निम्न में से हिंदी गजल सम्राट कौन है? दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन शास्त्री, राजकुमार कृषक, अदम गोंडवी, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दुष्यंत कुमार।
45 वाम कविता प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को, डॉक्टर महीप सिंह को, मैत्रेयी पुष्पा को, हीरा डोम को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को। 48 नंबर धूमिल किसका उपनाम है? सुदामा पांडे, कैलाश वाजपेयी, चंद्रकांत देवता है, नरेश मेहता। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धूमिल पांडे का यह सुदामा पांडे का नाम धूमिल भी रहा है। और 46 है धूमिल लीलाधर, जुगड़ी, आलोक, धनवा आदि कवि निम्न में से किस काव्य आंदोलन के समर्थक माने जाते हैं? तो ये लोग समकालीन कविता के समर्थक माने जाते हैं। 49 है धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी। तो वाराणसी में हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 47 है सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव निम्न में से किस काव्य आंदोलन पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 समकालीन। और 50 नंबर क्वेश्चन है जब मैं बाहर आया मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता का हिस्सा है? तो ये अकाल दर्शन का। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 51 है ऐसा जनतंत्र जिनमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास कोए जैसे छूट हैं काव्यांश किस कविता से गृहीत है? दिनचर्या, नगर कला, किस्सा जनतंत्र, पटकथा। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा किस्सा जनतंत्र। 54 है कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2003, 2002, 2009, 1994। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2009। 52 है अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति दी गई है। तो यह किस्सा जनतंत्र से लिया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कैलाश वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमीरपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़। तो हमीरपुर में हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 53 अकविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में गिने जाते हैं धूमिल, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो धूमिल हो जाएगा। अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया कैसाल वाजपेयी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तीसरा अंधेरा, सूफीनामा, हवा में हस्ताक्षर, संक्रांत। तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर। 57 है कैलाश वाजपेयी की कविता लयबद्ध संकलित है हवा में हस्ताक्षर संग्रह से, संसद से, सड़क तक संग्रह से, कल सुनना मुझे संग्रह से, छापा संग्रह से। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका हवा में हस्ताक्षर संग्रह से। 60 नंबर क्वेश्चन है गवई अनुभव और किसानी संस्कार का कवि कहा जाता है? कैलाश वाजपेयी को, जगदीश चतुर्वेदी को, मुक्तिबोध को, सुदामा पांडे धूमिल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुदामा पांडे धूमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58। यूँ भिक्षुक की आंखों में आया सपना कम रंगीन नहीं होता लेकिन मरुस्थ की हरियाली पर जग को यकीन नहीं होता काव्य पंक्तियाँ ली गई है। तो यह काव्य पंक्तियाँ किससे ली गई है? लयबद्ध से ली गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि ने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक सभी प्रकार के ढांचों पर प्रहार किया था? तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ये धूमिल हो जाएगा। 59 सबको तो रोशनी नहीं मिलती समझौता कर लो अंधियारे से, हर भटके राही को सिर्फ उत्तर 1 मील ध्रुव तारे से काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। तो ये भी लयबद्ध से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है विद्रोह एवं अराजकता के स्वर के साथ साथ सहजता एवं जनवादी चेतना किस काव्य आंदोलन की विशेषता मानी जाती है? छायावाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी, उत्तर छायावाद। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साठोत्तरी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर स्पष्ट और तीखे व्यंग के रूप में किस दौर की कविता में दिखाई देता है? छायावाद, मानसलवाद, हालावाद, साठोत्तरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका साठोत्तरी। अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता मानी जाती है प्रगतिवादी कविता, कविता क्रम, नवगीत, अवकविता। तो राइट आंसर हो जाएगा अकविता। 64 नंबर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि किस कवि आंदोलन के प्रभाव माने जाते हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, उत्तर छायावाद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समकालीन कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 समाज में जाति भेद पर आधारित शोषण के तीव्र प्रतिकार की कविता मानी जाती है? दलित विमर्श की कविता, स्त्री विमर्श की कविता, रहस्यवादी कविता, मार्क्सवादी कविता। राइट ऑप्शन हो जाएगा दलित विमर्श की कविता। उसके बाद आपातकाल, वैश्वीकरण, उदारीकरण आदि को आधार बनाकर कविताएं किस काल में लिखी गई थी? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या समकालीन कविता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समकालीन कविता। इसके बाद है 68 नंबर हीरा डोम का जन्म कहाँ माना जाता है? बिहार या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, दिल्ली या हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो हीरा डोम ये एक भोजपुरी
साहित्यकार रहे हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था बिहार या उत्तर प्रदेश माना जाता है। आगे है 69 नंबर, अछूत की शिकायत कविता लिखी गई है खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, तो ये भोजपुरी में लिखी गई है, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 70 नंबर देखते हैं, दलित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है मराठी साहित्य से, गुजराती साहित्य से, संस्कृत साहित्य से, कन्नड़ साहित्य से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी साहित्य से। 71 नंबर है, निम्न में से दलित विमर्श के कवि माने जाते हैं, अनामिका, श्याम सरोज सिंह बेचैन, श्रीधरम एकांत श्रीवास्तव, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरोज सिंह बेचैन। आगे 72 नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है छायावाद से, प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, नई कविता से, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नई कविता। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस छायावादी कवि में नारी जागरण एवं स्त्री मुक्ति के सवाल अहम है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 महादेवी वर्मा। 74 नंबर, स्त्री विमर्श एक आंदोलन के रूप में उभरा 70 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के बाद, 2020 के बाद, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 के दशक में। और अंतिम सवाल रहा आज का, नीरजा, माधव, मैत्रेयी, पुष्पा, अनामिका व कात्यायनी आदि की कविताएं मानी जाती हैं स्त्री विमर्श की, पुरुष विमर्श की, आदिवासी विमर्श की, धार्मिक विमर्श की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्त्री विमर्श की। तो आज के सेशन में हम लोगों ने हिंदी 4th सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के कुल 75 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। इन 75 में यदि मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने उत्तर दिया होगा, तो इन 75 में मैं बता रहा हूँ कि उनका 65 से लेकर के 70 के बीच में सही होगा। ये नहीं कह सकती कि 70 सही है, क्योंकि मेरे द्वारा भी जो आंसर दिया गया होगा हो सकता है उसमें भी कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, तो मैं भी अपने द्वारा दिए गए आंसर को मैक्सिमम 70 तक मानता हूं और मिनिमम 65 तक मानता हूं। ठीक है, और किसी भी प्रश्न के उत्तर में किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वो लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट दे सकते हैं। और आप लोग भी एक काम करिए कि कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी जो नोटिफिकेशन है आपको तत्काल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।